अस्सलाम वालेकुम। खैर हो जा तेरी, कहाँ से लेके जा रहा है। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये आगे जो है वो इसराइल स्टार्ट हो जाता है। हम तो बिल्कुल दीवार के साथ आ गए हैं। ये लास्ट घर लग रहा है इनका। इस जगह के बारे में मशहूर है कि इसको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा था, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से दूसरी साइड पे चेक पोस्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बेथलेहम पैलेस्टाइन। अभी मैं बिल्कुल जी चर्च ऑफ नेटिविटी के सामने खड़ा हूँ, जिसको मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। अभी का मेरा प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ जी आज हिब्रोन की तरफ। कुछ लोग जो है ना बड़ा घूर घूर के देख रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या मैंने क्या कह दिया लेकिन वो जो है वो आप आगे चले गए हैं। ये अक्सर ऐसे होता है जब आप इस तरह की टूरिस्टी प्लेसेस में जाते हैं, तो इधर उधर लोग जो है ना वो आपकी तरफ देखना शुरू कर, बंदा परेशान हो जाता है। खैर एनीवे बताता चलूँ कि हिब्रोन जो है वो यहाँ से तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट की राइड है। हो सकता है घंटा लग जाए, डिपेंडिंग ऑन कि रास्ते में जो है वो रश वगैरह किस तरह का है। हिब्रोन को अरबिक में जो है यहाँ पे अगर आप किसी पैलेस्टीनियन से पूछेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो अल खलील कहेगा, क्योंकि ये जगह मशहूर है। वहाँ पे इब्राहिमी मॉस्क है जो कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स में डिवाइडेड है। एक सेक्शन मुस्लिम्स का और दूसरा जो है वो ज्यूज़ का। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस व्लॉग में हिब्रोन अल खलील का जो टाउन है या वहाँ की लाइफ है वो दिखा सकूं, क्योंकि मैं वहाँ पे एक पैलेस्टीनियन फैमिली के साथ जो वो स्टे कर रहा हूँ। और दूसरा वहाँ पे जो भी मस्जिद अगर हमें जाने की इजाज़त मिलेगी, उम्मीद तो मिल जाएगी क्योंकि टूरिस्ट जो वो आते जाते रहते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से बेथलेहम से और आपको दिखाते हैं जी अल खलील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा अगला सफ़र भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। ये है जी यहाँ का बेथलेहम का ओल्ड टाउन। छोटा है, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है। टाउन तो आप नहीं कह सकते कि टूरिस्टी है, लेकिन चर्च ज़रूर है। तो अभी हम लोग जो है इनके ओल्ड टाउन से गुज़रते हुए जो है आगे हाईवे की तरफ जाएंगे। अच्छा खासा हाइट है ये भी एरिया, और इसका फ़ायदा ये है कि फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। वैसे तो अभी 35 से 38 डिग्री के आसपास ज़रूर होगा, लेकिन हवा जो है वो थोड़ी ठंडी है, जिसकी वजह से गुजारा हो जाता है यहाँ पे ट्रैवल करना। जैसे आप नीचे जाते हो ना डेड सी वाले एरिया की तरफ, वहाँ में तो इम्पॉसिबल है इस मौसम में। हम आए यहाँ पे किसी और रास्ते से थे और जा जो है वो डिफरेंट रूट से रहे हैं। तो मे भी अभी हमें कोई चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस ही ना करनी पड़े, क्योंकि हम बेथलेहम भी पैलेस्टीनियन टेरिटरी में आता है और हिब्रोन भी पैलेस्टीनियन टेरिटरी में है। तो हो सकता है कि हम अंदर अंदर से जो है वो पैलेस्टीनियन रोड लेके ही जाएँ। हम वो रोड्स जो इसराइलियन लेते हैं उनके ऊपर जाएँ ही मत। मुझे शक यही पड़ रहा है। ये आगे जी सामने हिब्रोन और जेरूसलम वाली रोड, लेकिन ये पैलेस्टीनियन साइड वाली रोड ही है। नहीं यार, इधर भी ये झंडा जो है वो इसराइल का लगा। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ लग रही कि मैं कौन से एरिए में हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ। अब मैं यहाँ पे कोई 10-12 दिन से राइड कर रहा हूँ। एक बार भी मुझे समझ नहीं लगी कि मैं कब जो है वो बॉर्डर या कुछ चेक पोस्ट क्रॉस करके दूसरी, हाँ सिर्फ जेरूसलम आते हुए जो मेन चेक पोस्ट थी, और अभी वहाँ से क्रॉस करते हुए। लेकिन ये एरियाज़ मैं सोच रहा था कि अभी मैं जो है पैलेस्टीनियन टेरिटरी में हूँ, लेकिन इधर भी आई थिंक कुछ सेटलमेंट्स वगैरह होंगी।
ये अब आ गई है ना सेटलमेंट, क्योंकि बिल्कुल बाहर जो है वो चौकी है और आर्मी बैठी हुई है। जहाँ पे आर्मी बैठी होगी चौकी होगी, साथ में एक बस स्टॉप है। तो ये जो मुझे पिछले कुछ दिनों में निशानियों का पता लगा है। चलो जी, अभी हम लोग जो है वो दोबारा पैलेस्टीनियन टेरिटरी में इंटर हो रहे हैं। जहाँ पे ये बोर्ड लगा होता है ना, उससे एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाता है। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो सेटलमेंट की तरफ रास्ता जा रहा था। इनको इशारा कर दिया है, मैं गुस्सा ही ना कर जाए। वो देख रहा है तो मेरी तरफ गौर से। वैसे नॉर्मली ये चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि जैसे आप पैलेस्टीनियन टेरिटरी में इंटर होते हैं ना, रोड की कंडीशन जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। अब पीछे तक रोड जो थी वो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो आगे टूटी फूटे सेक्शन जो है ना वो आते जा रहे हैं। पम्प्स वगैरह हैं, गुजारा है, मतलब ये नहीं कि बहुत बुरी है, लेकिन आपको डिफरेंस जो है ना वो नज़र आ जाता है। लेट्स सी मुझे देख के क्या कहते हैं। ओए ये तो अच्छा खासा जो है वो आज पकड़ के बैठे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। टूरिस्ट यहाँ पे जी लगता है कि कोई रोला पै गया इनको। हम लोग जी अल खलील में इंटर हो गए हैं, या हो सकता है कि सिटी से पहले जो गांव वगैरह आ रहे हैं ये वो वाला एरिया है, क्योंकि नेविगेशन तो बता रही है कि 8 किलोमीटर यहाँ से हमने सेंटर तक जाना है, जहाँ पे मैंने अपार्टमेंट बुक किया है। तो 8 किलोमीटर इतना बड़ा सिटी नहीं हो सकता। आई थिंक ये गांव पहले के हैं, तो स्टार्ट होगी आबादी यहाँ से ही मेन। ये भी सारा एरिया जो है वो कंट्रोल्ड बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वो कैटेगरी ए में ही आएगा। कि बी और सी वाले एरिया जो हैं वो मोस्टली वहाँ पे इसराइलियन पुलिस ही खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पैलेस्टीनियन है। यहाँ पे आप देखें कि आपको मोस्टली जो है वो पैलेस्टीनियन ही नज़र आएंगे और बहुत कम टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो साइट है वो इब्राहिमी मस्जिद वो मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और या फिर ज्यूज़ के लिए। तो ज्यूज़ जो हैं वो इन एरिया में नहीं आते, वो अंदर से जो उनकी दूसरी रोड बनी है वो उसी को लेके आते हैं। और मुस्लिम ओवरऑल ही यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट हैं, मुझे ये लगता है। तो शायद इस वजह से हमें बहुत ही कम नज़र आएँ। तो ये साथ साथ लगी हैं जी अंगूरों की बेलें भरी हुई हैं इस टाइम तो माशाल्लाह अंगूरों से। सामने से धूप आ रही है जिसकी वजह से मुझे हार्डली कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अंगूरों से भरी हुई हैं।
अब हम लोग पुराने मोहल्लों में इंटर हो गए हैं और ये रास्ता जा रहा है इब्राहिमी मस्जिद की तरफ ना। याद आ गया, हम लोग यहाँ से पैदल गए थे, नीचे सिटी में उतरे थे। बस लेको तेरी खैर हो जाए। ओए बचत होगी यार, उसने देखा ही नहीं कि पीछे जो है अब आ रहा, अपनी बाइक लेके आ रहा है। सो ये है जी अल खलील का ओल्ड टाउन। सारे घर आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे, कुछ जो है वो नई कंस्ट्रक्शन है और कुछ पुरानी उसी स्टाइल में आई थिंक की गया जिस स्टाइल में था। ये अभी जो है विजिटर सेंटर वगैरह के बोर्ड आ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि सही रास्ते पे रहूँ। खैर हो जा तेरी, कहाँ से लेके जा रहा है ना। हम गलत आ गए, हम बाहर निकलना होगा यार। ना ये तो नहीं है, पक्की बात है, ये तो नहीं है। अब जो नेविगेशन को भी समझ नहीं लग रही कि हम कहाँ पे हैं। करमाल ये थल्ले लेके जाना सी तू, यहाँ से रास्ता जा रहा है। नहीं ये तो पैदल चलने वाला है, हमें बाहर निकलना चाहिए, हम फंस जाएंगे आगे। हमने एक्चुअली मेन रोड पे शायद जाना है, तो देखते हैं कि कहाँ से हमें रास्ता मिलता है। अभी मुझे लगता है कि हम लोग ना सही रास्ते पे हैं। ये ओल्ड टाउन की मार्केट, अब तो सब कुछ बंद हो गया है ऑलमोस्ट, कोई दुकान नहीं खुली हुई। तो मुझे लगता है कि हम लोग ना फिर इसके पास ही हैं, लेकिन This unique dive. This यस hotel. Yes. यस Hotel. यस هذه غرفة. This side. यस Also, ओके you understand? यस Also, this here. सबा शावर 7 شهور यस هي جولة عامل यस यस كل فرق كله قديش بدك تقعد في الخليل؟ الخليل यस मस्जिद इब्राहिमी। Sorry. ओके दिस पैलेस्टाइन इसराइल This is ولا. side. شهداء. शहदा। ओके بقول لك على الشيكة بصراحة. This side. ओके हमारा तो यहाँ पे जो है ना वो एडवेंचर हो रहा है। अभी आगे से देखते हैं कि कहाँ से इधर रास्ता आ रहा है। शोहदा स्ट्रीट, शोहदा। अबे यार किधर है ये? इसराइल आ गया यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही भाई। ये सारा एरिया जो है ना उनका है, उधर उनका फौजी भी खड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये वाली है जी शोहदा स्ट्रीट, जहाँ पे मैंने
अपना बुक करवाया है। इधर खड़ी करते हैं और उनको कॉल करने की कोशिश करते हैं। ये अभी मुझे लेके जा रहा है, तो बाज़ार के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। So nice to come this motor from Pakistan to there. From Yes. From where? पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, उर्दन। Really? यस। Adventure. एडवेंचर तो मेरा अभी भी हो रहा है। गाड़ी वालों को रास्ता दे दें, निकल जाएं भाई। You have number Zaliha? यस। It's in this house. Call him. You can call him. In this. Then I will call Zaliha. ओके। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये आगे जो है वो इसराइल स्टार्ट हो जाता है। हम तो बिल्कुल दीवार के साथ आ गए हैं। ये लास्ट घर लग रहा है इनका। और पिछला वाला सेकंड लास्ट घर है। It's a wall. Wall. वॉल। This is street for the Muslim people. या The settlers put it. Put this to Yeah. settlers. ओके। Some places for the Jewish take something. Zaliha is there. ओके। You need a host? यस Yeah. यस। He have a hostel there. ओके, थैंक यू। You are welcome. If you need anything, you have information center when we meet you. ओके, थैंक यू वेरी मच। Abrar Hassan, you are welcome. I'm Rami. नाइस टू मीट यू रामी। शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम। How are you? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। So you need a place for your motor. यस। I need to find. ये है जी हिब्रोन में जगह जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। एक पैलेस्टीनियन फैमिली है, उन्होंने छत के ऊपर ना एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है। एक्चुअली आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि ये कोई लग्जरी वेकेशंस के लिए नहीं है, बल्कि ये एक्सपीरियंस के लिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो सेटलमेंट्स के दरमियान में किस तरह की है। तो इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। अच्छी फैमिली है, काफ़ी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। अभी मैंने जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ी सी अपनी स्टोरी जो है वो मेरे साथ शेयर कर दें। अगर वो शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर जो है वो आपको इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने उनको पे किया जी पर नाइट $30 और एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर उन्होंने 4-5 बेड लगाए हुए हैं। तो लोग जो है ना वो हो सकता है कि और भी हैं, लेकिन आज के दिन जो है ना सिर्फ मैं सोलो यहाँ पे गेस्ट था। तो अभी चलते हैं जी नीचे और आपको जो है ना वो हिब्रोन का थोड़ा सा जो ओल्ड टाउन है वो दिखाते हैं और उसके बाद इब्राहिमी मस्जिद की तरफ जाएंगे और फिर दूसरी साइड पे जो सेटलमेंट्स का एरिया, कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे भी कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा सकूँ। मैं अभी जी हिब्रोन के ओल्ड टाउन के अंदर बैठा हूँ और मैंने इससे ज़्यादा मतलब जिसके अंदर रौनक ही ऑलमोस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बंद हैं और उसकी रीज़न ये है कि दूसरी साइड पे जो चेक पोस्ट हैं उसकी वजह से उधर से लोग जो है वो इधर आते ही नहीं हैं। यहाँ से लोकल जाएंगे तो वो सिर्फ मस्जिद की तरफ जाते हैं, इसलिए मोस्टली लोग जो हैं वो पीछे सिटी के अंदर रहते हैं। तो इस ओल्ड टाउन के अंदर हार्डली आपको लोकल्स नज़र आएंगे, कभी कभी टूरिस्ट आते हैं।
तो अबू नूर मेरे साथ है, मैं इनकी शॉप में बैठा हूँ, इनके बिल्कुल सामने जो है वो सेटलमेंट है। तो यहाँ पे आपको एक टेंशन महसूस होगी। तो मेरे चेहरे से लग रहा था, तो मुझे तमीम एक्चुअली कहता है कि आप यहाँ पे मुस्कुरान क्यों नहीं रहे, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ और ये इधर उधर सिचुएशन देख रहा हूँ कि बिल्कुल सामने जो है वो सेटलमेंट है, नीचे जितनी ज़्यादा शॉप्स हैं वो सारी बंद है। यहाँ पे हार्डली आपको कोई टूरिस्ट जो वो नज़र आएगा। तभी हम यहाँ पे बैठ के ये एक इन्होंने मेरे लिए भी मंगवाया है, क्या इसे कहते हैं, फ़लाफ़ल। यहाँ पे फ़लाफ़ल खाते हैं और उसके बाद इनकी शॉप वगैरह देखते हैं, कुछ ख़रीदते हैं ताकि कुछ जो है ना वो हेल्प कर सकें हम जितनी भी। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर हिब्रोन विज़िट करें, उसका ओल्ड टाउन विज़िट करें और जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर। ये है जी इब्राहिमी मस्जिद, जो जूस और मुस्लिम्स की एक बहुत ही होली साइट है। इस जगह के बारे में मशहूर है कि इसको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा था कि बाद में जब उनकी वफ़ात हो तो यहाँ पे उनकी और उनकी फ़ैमिली की कब्रें बनाई जाएं। इसी वजह से जब आप मस्जिद में इंटर होते हैं तो आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ हज़रत सारा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ हज़रत रफ़का, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ हज़रत लिया, और उसके अलावा कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भी कब्र जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुकाम बने हुए हैं, लेकिन ये जो मुकाम है एक्चुअल में देखने में तो कब्रें लगती हैं पर ये खाली हैं, इनके अंदर कोई कब्र नहीं है। एक और गार है जिसे अलगार अल शरीफ कहते हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे से सुराख किए हुए हैं, और उन सुराखों में से बंदा जब नीचे देखता है तो गार नज़र आती है, और गार में भी छोटी छोटी सी लाइटें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल डाल के नीचे जो वो दिए जलाते हैं। तो कहते हैं कि उस गार के अंदर एक्चुअल में कब्रें हैं, बाकी ये जो मुकाम है ये खाली हैं। तो यहाँ पे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ का मुकाम है वो डिवाइडेड है जूस और मुस्लिम में, क्योंकि ये मस्जिद जो थी 1967 से पहले पूरा टोटल कंट्रोल जो था वो मुसलमानों के पास था, लेकिन बाद में ये डिवाइड होगी तो आधा हिस्सा जो है वो जूश के पास है, आधा जो है मुस्लिम्स के पास है। एज़ अ टूरिस्ट नॉन मुस्लिम जो हैं वो दोनों साइडों को विज़िट कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ मुसलमानी वाली साइड पे ही आ सकते हैं, इसलिए मुझे उस साइड पे जाने की इजाज़त नहीं है। और सिमिलरली आई थिंक कि जूस भी यहाँ पे नहीं आ सकते, पर साल में 10 दिन ऐसे होते हैं जब इसका पूरा कंट्रोल जो है मुस्लिम के पास होता है, और सिमिलरली जो आई थिंक 10 दिन जूस के पास होता है। तो साल के वो जो 10 दिन हैं जो रमज़ान के चारों फ्राइडे हैं, शब मराज है, शब बरात है, ईद के दोनों दिन हैं, मुहर्रम का पहला दिन है, तो इसी तरह वो मिला के 10 दिन बनते हैं जिनमें मुस्लिम जो वो पूरे एरिया को यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और इस मस्जिद में एक 1994 में एक बड़ा वाक़या हुआ था, जिसमें एक जूश सेटलर जो अमेरिका से यहाँ पे आया था, फिजिशियन था, इजराइल आर्मी में जॉब करता था, और उसने 29 लोगों को अपनी मशीन गन से इसी मस्जिद में मुस्लिम्स वाली साइड पे रमज़ान के दिनों में शहीद किया था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। तो उसके बाद जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा और उसको यहाँ पे मार दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो जिनमें 25 मुस्लिम्स जो हैं वो उन प्रोटेस्ट में और शहीद हुए, और उसका नुकसान ये हुआ कि 8 महीनों तक इस मस्जिद को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। तो आज भी ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है, मैं जब बाहर जाऊँगा तो आपको बाहर से दिखाऊँगा। अभी मैं अगर इंटीरियर की बात करूँ तो बड़ा सिंपल सा इस मस्जिद का इंटीरियर है, लेकिन आपको यहाँ पे 1000 साल से भी पुराना जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेंबर बनाया था वो अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आपको बाहर से ये एरिया जो है वो कैप्चर करके दिखाता हूँ। मैं अभी जी सेटलर्स वाली साइड पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देखते हैं कि हर तरफ जो वीराना सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस साइड पे हम अभी वॉक कर रहे हैं ये बिल्कुल शोधा स्ट्रीट के साथ है, जो यहाँ की मेन स्ट्रीट हुआ करती थी, सारी ओल्ड मार्केट यहाँ पे थी। और अब जितनी भी आप दुकानें यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन 99% सब कुछ यहाँ पे बंद है,
क्योंकि फ़लस्तीनियंस को यहाँ से जब निकाल दिया गया तो उसके बाद ये एरिया जो वीरान हो गया या लोगों का यहाँ पे आना जो है वो मना कर दिया गया। तो इस एरिया में आते हुए चेकिंग होती है, पूछते हैं कि आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है, और अगर मुस्लिम बताते हैं तो फिर आपको जो है वो दूसरी साइड पे जहाँ मस्जिद है उधर नहीं जाने देते, लेकिन बाकी एरियाज़ में जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 400 से 500 के करीब सेटलर ना सिटी के अंदर नज़र आएंगे। सिटी के बाहर जो है वो करियात अरबा के नाम से एक बहुत बड़ी सेटलमेंट है, जो पहली सेटलमेंट बनी थी इस एरिया में। और इस सिटी में जो 400 लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन कोई 2000 के करीब जो है वो आर्मी ऑफिसर्स आपको हर 10-12 मीटर के बाद एक चेक पोस्ट यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगी। और यहाँ पे इतनी टेंशन, इतना वो बंदा होता है ना, क्योंकि जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, बार बार आपसे पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है ना, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल इस रोड के, ये जो मेन इनकी स्ट्रीट है शोहदा स्ट्रीट, उसके दूसरी साइड पे आप देखें तो कब्रिस्तान है जो पैलेस्टीनियन है, पीछे जितनी आबादी है वो भी सारा जो है वो पैलेस्टीनियन है। लेकिन ये वाली साइड और जितनी शॉप्स हैं, बड़ा दुख होता है वो देख के, सारा ओल्ड टाउन जो है ना वो यहाँ का वीरान हुआ पड़ा है। अभी मैं एक्चुअली शोहदा स्ट्रीट पे वॉक करते करते बिल्कुल इसके एंड पे पहुंचा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से दूसरी साइड पे चेक पोस्ट है। और बिल्कुल साथ यहाँ पे कुछ ऐसे घर हैं जहाँ से मुझे आवाज़ आई जैसे लोग जो है ना वो अरबिक बोल रहे हैं, मतलब पैलेस्टीनियन है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ लेडीज़ वगैरह नज़र आई हैं, और उनके घरों के दरवाजे जो हैं वो इसी रोड पर खुलते हैं। मतलब उनको अगर कभी भी बाहर जाना है, अपने घर वापस आना है, तो उनको हमेशा जो है वो चेक पोस्ट से क्रॉस करके आना और जाना होगा। लिटरली बंदा जो है वो इस चीज़ का इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि आपने अपने घर जाना है और फिर भी आपने हर रोज़, हो सकता है कि आपको शॉपिंग के लिए कुछ 5 मिनट का भी काम बाहर हो, फिर भी आपने चेक पोस्ट से गुजर के जाना है। जो सामान आप लेके आएंगे उसकी जब मर्ज़ी वो तलाशी लें, जो उनको पसंद नहीं आता वो नहीं आने देंगे। जो बंदा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो कुछ लोग अच्छे आर्मी वाले बैठे थे, उन्होंने मुझे दूसरे एरिया की तरफ जाना दी है। इस बार जो उन्होंने कहा नहीं भाग जाओ, मुस्लिम हो आप, उस एरिया में नहीं जा सकते। तो सिमिलरली इसी तरह जो है वो आई थिंक ये पैलेस्टीनियन की भी लाइफ यहाँ पे इस सिटी में आप सही से चेक पोस्ट जो है ना वो जगह जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हो किस तरह उनकी लाइफ यहाँ पे मुश्किल है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ पैलेस्टीनियन घर इसी स्क्वायर में बिल्कुल साथ में एक बिल्डिंग थी जिसके नीचे जो है वो पैलेस्टीनियन फैमिली रह रही थी, ऊपर जो है वो इसराइलियन थे। लेकिन इस बार मुझे वो घर नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो गिरा दिया गया है, या ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर जो है अब पूरा जो है वो इसराइलियन सेटलर्स का कब्ज़ा है। दूसरी चीज़ बताता चलूँ कि इस पूरे रीजन में जितने भी पैलेस्टीनियन इस पूरे एरिया में आसपास में रहते हैं उनके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ना तो कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनको कंट्रोल करती है और सिमिलरली ना ही उनको जूश अथॉरिटी को कंट्रोल करती है। तो उनके साथ अगर कोई भी वाक़या, कोई भी हादसा वगैरह कुछ भी पेश आता है तो वो किसी अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो किसी के अंडर आते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं मुझे लोकल्स ने यहाँ पे बताए हैं, और आई थिंक ये मतलब कोई सेफ्टी का अगर कुछ भी उनको होता है तो वो किसके पास जाएंगे।